हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमालुल औलिया अलैहि रहमतु व रिज़वान में शहे नशीन पे जलवा अफरोज इंतहाई बावकार सादाते किराम मशाइख़े एज़ाम बिलखुसूस इस खानकाह के साहिब सज्जादा पीर तरीक़त गुले गुलज़ारे बुखारियत हज़रत पीर सैयद इरफान अली शाह बुखारी सुलेमानी चिश्ती व दीगर उलमाए किराम मशाइख़े एज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़्फ़ाज़े किराम शोराए इस्लाम और दूर नजदीक से आकर आज इस उर्से जमाली में अपने ईमान के जमाल को चमकाने वाली मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका जवाब सुन के ऐसा लग रहा है जैसे अभी 2 बज चुका है। अरे ऐसा जवाब दो कि जवाब देने वालों को जवाब देने की हिम्मत ना पड़े। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। ये इस फकीर अशरफी व गदाए जीलानी सैयद मोहम्मद नूरानी अल अशरफी अल जीलानी का पहला मौका है इस उर्स के हवाले से, जब मैं आपकी मोहब्बत की छांव में सैयदों की इस बस्ती इस खूबसूरत गांव में इस उर्स में आपसे मुखातिब हूं। और मुझे अंदाजा हो चुका है कि रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है, और जहां राजस्थान के इतने अच्छे अच्छे पढ़ने वाले नातखा हों वहां ये कहने में भी संकोच नहीं है कि नात भी काफी हो गई है। अभी जब मैं आया तो शरीफ पालवी साहब पढ़ रहे थे, आला हजरत फाजिल बलरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक कलाम जिसकी जो मुजम्मन कलाम जिसे पीर नसीर ने तज़मीन किया, उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि आला हजरत का एक मनकबती कलाम है जिसकी इस फकीर ने तज़मीन की है। उसी से सिलसिले का आगाज करता हूं। और इसी राजस्थान में मैंने इस कलाम को लिखा था 6-7 महीना पहले। मैं उदयपुर साइड में था, रास्ते में सफर कर रहा था, हाथ में मोबाइल था और ये कलाम हो गया। तो इसमें 2 मिसरे आला हजरत के हैं, 3 मिसरे इस फकीर के हैं। 2 और 3 मिला दो तो कितना हो गया? तो ये बिल्कुल पंजतनी रंग का बंद है। दिल में उतर जाए तो समझ जाइए कि उर्स में आना कबूल हो गया। ये कलाम आला हजरत ने मेरे जद्दे करीम मुर्शिदुल मलवैन गौसुस सकलैन जद्दुना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में मनकबत के तौर पे लिखा था। और इसकी तज़मीन जो है वो मेरे जहन से नहीं गुजरी थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी तज़मीन कर देता हूँ। तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं,
आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिया दुरूद पेश कर लें। पढ़े अल्लाह सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा, आप लोग भी जरा हाँ देखिएगा। चप्पे चप्पे कहाँ गए हमारे नाथ खान लोग, कहाँ चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा, चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा, चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा। खादिम शाह साहब देखिएगा कि चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा, रब ने कुछ ऐसा बनाया है सरापा तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस ग़बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सुभान अल्लाह, सरों से कदम आला तेरा। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है। तो समझ में आए तो बोलिए गजूर। बहुत कम ऐसा होता है कि चिश्तियों के मजमे में कादरी रंग का कलाम पेश किया जाए या कादरियों के मजमे में चिश्ती रंग का कलाम पेश किया जाए। मेरा ताल्लुक दोनों से, इसीलिए पूरे हक से पढ़ रहा हूँ। रगों में डीएनए अगरचे गौसे आजम का, मगर गुलामी का पट्टा गरीब नवाज का गले में लटका के चलता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नस्बन जीलानी जरूर हूँ मगर मशरबन चिश्ती हूँ। शेर देखिए, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम तेरा, गर्दने है गर्द, मैं जानता हूँ यूट्यूब का दौर है, सुन लिया होगा कलाम आपने। गर्दने है ले विलायत पे कफे पाते, जो चाहूंगा गर्दने है ले विलायत पे कफे तेरा, सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा, अर्श पे तख़्त विलायत का है, अर्श पे तख़्त विलायत का है, पाया तेरा, सर भला क्या कोई जाने तेरा, औलिया मल ते है आँखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत।
अदाए हुजूर गाज़ीए मिल्लत नाराए तकबीर। और इस शेर पे मैं बतौर खास तमाम शहजादगान और तमाम उलमाए किराम खास तवज्जो चाहूंगा कि कितना खुददार बना फिरता है मंगता तेरा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा। कादिरी रंग का है सर पे अमामा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दावे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और ये शेर भी बतौर खास कि शिकम कहते हैं पेट को। किसे कहते हैं? शिकम मादर, मादर यानी माँ। शिकम मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे बहुत खूब बहुत खूब। किस तरह वलियों का सुन, किस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे। मेरे रब को वही भाता है तुझे। कसमें दे दे के खिलाता सुभान अल्लाह है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। चलिए बहुत बात हो गई, अब कुछ बात मुरीदों की हो जाए। वो खुशनसीब जो इन बुजुर्गों का दामन थाम लेते हैं, गौस पाक का दामन, क्या हाल होता है मैदान क़यामत में कि रोज़े महशर। आप लोग तो उर्दू समझते हैं ना। रोज़े महशर, रोज़े महशर वो शफाअत को पुकारे जाते। तवज्जो रहे। रोज़े महशर वो शफाअत को पुकारे जाते। अरे सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते। सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते। और ज़बा से ये लगाते हुए नारे जाते हैं इस निशानी के जो सग है मारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जाते। अरे हश्र तक मेरे गले में रहे पाटा तेरा। नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म फैज़ाने हुजूर शाह जमालुल औलिया नाराए तकबीर नाराए रिसालत। अशार बहुत हैं, वक्त कम है इसलिए बस आखिरी ये शेर और हासिल है, ये आखिरी बंद है, उसके बाद मक्ता है। तवज्जो चाहूंगा देखिएगा। और ये बंद मुझे बहुत पसंद है, बहुत अजीज है कि भाग गई है। तैयार हैं आप लोग?
हाँ, सग कहते हैं कुत्ते को। किसे कहते हैं? सग यानी कुत्ता। भागई है सगे असहाबे कहफ की आदत, भागई है सगे असहाबे कहफ की आदत। अरे पीछे पीछे वो चला के तो पाई जन्नत, कुत्ते को जन्नत मिल गई। पीछे पीछे वो चला के तो पाई जन्नत। मैं कहा और कहा वो तेरी प्यारी सोहबत, तुझसे दर दर से सग सग से तुझको मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आइए दुआओं के साथ मख्ता समात कर लें। इस शायर, इस कलाम के जो शायर हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में दो मिसरे किस तरह कहे हैं मख्ते में। देखिए कि कोई क्या, और दुआ दी है, कोई क्या छे भला फिक्रे रजा की तौसी। अरे तेरा हर मिस, तेरा हर मिस क़यामत में बने तेरा शफी। सुभान अल्लाह। करके तज़मीन लिखी नूर ने नज़र में वाक़ई फख्रे आका मेरा ज़ार भी एक नज़र मेरा फी। अरे चल खाला सना खानों में चेहरा तेरा, वह क्या तबाए गौस है बाला तेरा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने सलातुम सलामुन अलैका सैयदना जद्दुल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला सैयदना जद्दुल हसन वल हुसैन सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुकद्दस की एक आये करीमा के एक खूबसूरत हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। बिल्कुल सीधा तर्जुमा अगर किया जाए तो अल्लाह की रजा सबसे महान है। क्या है? सबसे महान, सबसे बड़ी है, महान है। उर्दू में हमेशा रजा ही कहा जाता है, जबकि अरबी में रिजा है बेकसर रा। और कुछ लोग आजकल उर्दू भी अरबी में बोलने लगे हैं, तो इसलिए मैं रजा और रिजा दोनों कह देता हूं। अल्लाह की रजा सबसे अजीम है, सबसे महान है, सबसे बड़ी है, सबसे विराट है। एक अच्छा बेटा उसे कहते हैं जो अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर ले, है ना। मैं संस्कृत तो नहीं बोल रहा हूं, तो
थोड़ा सा हाँ बोलते रहिए। असल में आगे आपके इतने कैमरे लग गए हैं, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। ये सब मैंने बांग्लादेश में देखा, बड़ा अच्छा सिस्टम। और फिर साहब नेक्स्ट टाइम आप यही कीजिएगा, वो 8 कैमरे इधर 8 कैमरे इधर, बीच में सन्नाटा, ताकि कम से कम बोलने वाला सुनने वालों को तो देखे। तो बहरहाल आवाज अगर पहुंच रही तो उसी का सहारा लीजिए, तवज्जो के साथ। एक अच्छा बेटा वो है जो अपनी सेवा से, अपनी खिदमत से अपने माँ बाप को प्रसन्न कर दे, यानी राजी कर दे। क्या कर दे? राजी। कहते हैं बड़ा सादतमंद बेटा है, बुढ़ापे का सहारा बना। ऐसे ही एक अच्छा शागिर्द, एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो अपने उस्ताद की, अपने अध्यापक की बात मान मान कर उनका दिल जीत के उनको राजी कर ले। एक अच्छा मुरीद भी वही कहलाता है जो अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से, अपने ताल्लुक से, बल्कि अपनी खिदमत से अपने पीर को राजी कर ले। कहते हैं बड़ा ये मुरीद नहीं, ये अपने पीर की मुराद बन गया। ऐसे ही अच्छा बंदा वो है जो अपनी इबादात के जरिए, अपने नवाफिल के जरिए, तकर्रुब के जरिए अपने रब को, अपने पालनहार को राजी कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश सब करते हैं, राजी कुछ ही लोग कर पाते हैं। वादा सब करके आए हैं, पूरा कुछ ही लोग करते हैं। एक मकाम पर रब ताला ने फरमाया, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, कि मोमिनीन में, मुसलमानों में कुछ मर्द, सब नहीं, कुछ मर्द ऐसे हैं जो पूरा कर देते हैं उस वादे को जो वो करके आए हैं। और वो वही लोग हैं जो अपने मौला को राजी करते हैं। और वो इसलिए जरूरी कि अगर तुम अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने लगन से अपने उस्ताद को राजी कर लो, अपनी खिदमत से पीर को राजी कर लो, लेकिन खुदा को राजी नहीं कर सके तो कोई फायदा नहीं। और वो इसलिए क्योंकि अल्लाह की रजा सबसे महान, सबसे अजीम है, सबसे लाजवाब है, सबसे बेमिसाल है। अच्छा एक बात बताइए, अब क्योंकि मैं जैसा महसूस कर रहा हूं आप लोगों को, अब थोड़ा मैं बोलूं थोड़ा आप बोले तभी गाड़ी चलेगी। ये बताइए पूरे मजमे में कोई है ऐसा जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया हो? अपनी इच्छा से आए हो इस दुनिया में? बोलिए जोर से। अपनी इच्छा से जाओगे, अपनी मर्जी से? तो हमारा आना हमारी मर्जी से नहीं, हमारा जाना हमारी मर्जी से नहीं, तो फिर हमारा जीना हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? बेशक, बहुत खूब। इसको अगर समझ गए तो हजरत सरकार जमाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो कैफियत जज्ब थी और जो मंजिले सुलूक थी उसका कुछ राज मालूम हो जाएगा। हम आए हैं अल्लाह की मर्जी से। किसकी मर्जी से? जोर से बोलो। अल्लाह की। जाएंगे भी इंशाअल्लाह तो अल्लाह की मर्जी से। तो हमारी कामयाबी इसी में है कि हम जिए भी तो अल्लाह की मर्जी से। आप खुद गौर करें, हमारी आंख हमारी मर्जी से नहीं बनी, मुंह हमारी मर्जी से नहीं बना, हाथ कान नाक गला कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं बना, और चाहते हैं हम कि जीवन हमारी मर्जी से चले। ये कैसी है मौक़त है? तो इसीलिए सुनो, जो रब की मर्जी से हटकर अपनी मर्जी से जीते हैं वो बंदे बंदे रह जाते हैं, और जब अपनी मर्जी छोड़कर मौला की मर्जी पे जीता है, अगर वो बंदा हो तो बंदा नवाज हो जाता है, गरीब हो तो गरीब नवाज हो जाता है। अगर वो तौसा के तख्त पे बैठ जाए तो तौसा का तख्त भी तख्ते सुलेमान
तकबीर, नाराए रिसालत, शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत। बात समझ में आई। बीच बीच में मुझे वो डोज देनी पड़ती ताकि आप जागें, वरना मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था। अभी फिर वही जहन को ले जाए कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से। ये मर्जी भी बड़ी अजीब चीज है। एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियां को राजी करूं, बात राजी की चल रही। हालांकि मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि मुझे राजी किया जाए, कोई खूबी ही नहीं है, किसी किस्म की कुछ नहीं है। ये आपका हुस्न ज़न है कि आप अपने पलकों पे बिठा लेते हो मोहब्बत से। हाँ, बस एक क्वालिटी है और उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, उसमें वो मेरी वजह से नहीं है, और वो ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा और कोई क्वालिटी नहीं। अब अगर कोई साहब मुझे राजी करने के लिए कोशिश में हो और सोचे, ऐसा करते हैं दावत देते हैं, खाना बनाते हैं और ऐसा खाना खिला दे कि नूरानी मियां खुश हो जाए, राजी हो जाए। क्या हो जाए? अब मैं उसके घर पहुंचा तो दस्तरखान हजरत हाय 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 ऐसा लगाया कि चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, तंदूरी भी है, अल्लाह जाने क्या क्या है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस था, अति स्वादिष्ट व्यंजन, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। तवज्जो चाहूंगा, मैं सोच रहा हूं कौन सी ऐसी मिसाल दूं कि ये रजा का जो मफहूम है ये खेतों में काम करने वाले हमारे भाइयों को भी समझ में आ जाए, जिनके लिए उर्दू जबान भी जिन्नाती जबान लगती है, उन्हें भी समझ में आ जाए। तो ये मिसाल एक मेरे जहन में आई। समझिए, मुझे मजा नहीं आया। क्यों? खाना अच्छा था लेकिन मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या था? मुझे पसंद है सादा खाना, सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादी सादी हरी हरी सब्जियां हो, अचार हो, घी हो, यानी खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। अब मैं दस्तरखान पे गया तो मुचर्रब है, मुरग़्ग़न है, जबरदस्त खाना। So I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से? इस दरबार से वाबस्ता सुन्नियों क्या समझे कि बिला तशबीह जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी। बात समझ में आ रही है ना? अब मेरी पसंद तो आप जान सकते हो, मैं भी इंसान, आप भी इंसान, मेरे पास आओ पूछो, मैं खटाखट बता दूंगा। और आजकल ये लफ्ज़ खटाखट बड़ा मशहूर हो गया है। मैं खटाखट बता दूंगा, ये बना दे, ये बना दे, ये बना दे। अल्लाह की पसंद हम कैसे जाने? तवज्जो देखिएगा, अल्लाह की पसंद कैसे जाने? हमारा अंत है वो अनंत है, हम सीमित हैं वो असीमित है, हमारा आकार है वो निराकार है, वो बनाने वाला हम बनने वाले, वो खिलाने वाला हम खाने वाले, वो पिलाने वाला हम पीने वाले, वो रब है हम मरबूब हैं, वो खालिक है हम मखलूक है, वो अदृश्य है और हमें लोग देखते हैं, वो असीमित है, निराकार है और हम जिस्मो जिस्मानियत वाले, वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। जब हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, हम उसकी पसंद कैसे जाने? सवाल समझ में आया? और आसान कर दूं, अल्लाह ताला ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, हवा से खमसा, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये रंग नीला है कि पीला है कि सफेद है कि काला है, देखा तो पता चला।
ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये माइक ठंडा है कि गरम, मुलायम है कि कड़ा, छुआ तो पता चला। ऐसे ही ये बिरयानी लखनवी है कि हैदराबादी है कि मुरादाबादी है या बिल्कुल बर्बादी है, चखा तो पता चला, है ना। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये पंच इंद्रियां। एक चीज और है उकला, उससे बहस करते हैं अक्ल, मगर वो मदरसे में लोग 12 बजे दिन में नहीं समझते, आप 12 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसको मैं साइड में रख रहा हूं। बस इसी पे आइए। ये पंच इंद्रियां, ये हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुझे बताओ जामसर और कुर्बो जवार के और इस खानकाह आलिया जमालिया बुखारिया से अपनी वाबस्तगी को जोड़ने वालों, मुझे बताओ, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी इच्छा कैसे जाने, उसकी पसंद कैसे जाने, उसकी लाइकिंग कैसे जाने। यही मसला मेरे मुरीद के सामने भी आया। दावत तो मेरी पसंद की देना चाहता था, लेकिन मुझसे कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। क्या करे, किसके पास जाए? पीर साहब के पास आया। पीर साहब ने कहा, हाँ हजरत को तो मैं जानता हूँ, लेकिन पसंद मुझे उनकी इतनी तफसील से नहीं मालूम, क्या खाते हैं क्या नहीं, भागता भागता क्या करें, किसके पास जाए। तो ये जो भी नातखा लोग पढ़ रहे थे ना, इनको पकड़ा कि आप तो सैकड़ों जलसा हजरत के साथ कर चुके हैं, शरीफ पालवी साहब, शरीफ बासनी साहब, आप बताइए नूरानी मियां को क्या पसंद है। इन्होंने खटाखट बता दिया कि देखो हजरत को खुश करना है तो ज्यादा महंगी दावत मत कर, 200 रुपए में काम चल जाएगा। क्या सादी रोटी बना दे, सादी दाल बना दे, सादी सादी सब्जी बना दे, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, अपने पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक है ना। ये पसंद किसने बताई? मैंने तो नहीं बताई, उसने बताई जो मेरे करीब है। कौन है? क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब होता है, और जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताई जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। चुनांचे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो अपनी अपनी मर्जी से मत राजी करो, अपनी पूजा पद्धति के तौर से न राजी करो, अपने धर्म का अनुसरण करके मत राजी करो। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह राजी हो जाए, रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है, हज करो, अल्लाह को पसंद है, ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है, नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। ऐसा काम मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। शराब मत पियो, अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़िना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है। गीबत मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। किसी का दिल ना दुखाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। यतीम का माल मत खाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। बेवा का दिल ना तोड़ो, अल्लाह को पसंद नहीं है। माँ बाप का दिल ना तोड़ो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को राजी करना है तो बंदगी में जिंदगी गुजारो, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी, उसकी पसंद देखो, वो करो जो उसे पसंद है। तो सरकार ने फरमाया नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? जोर से बोलो। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, इस उर्स से सरकार का यही तोहफा लेके जाना है कि इंशाअल्लाह नमाज कायम करना है। हुजूर ने फरमाया सल्लू, तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पर उलमा की, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ये हदीस पढ़ते हैं, जरा इसको समझिए। हुजूर ये नहीं फरमा रहे हैं कि नमाज पढ़ो जैसा तुम पढ़ सकते हो, नहीं। नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। कैच करो।
हनफी इमाम आजम ने जिस तरह देखा वो बताया, इमाम शाफई ने जिस तरह देखा वो बताया, इमाम मालिक ने जिस तरह देखा वो बताया, अहमद इब्ने हंबल ने जैसा देखा वो बताया। जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो वैसे नमाज पढ़ो, यानी पिछली उम्मतों की कॉपी नहीं करना, वैसे ही पढ़ना है जिस तरह मुस्तफा पढ़ते हैं। गोया नबी फरमा रहे कि नियत वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, सजदे में वैसे जाओ जैसे मैं जाता हूँ, ऐसे ही तशहुद में बैठो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि इहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, लब्बैक की सदा लगाओ जैसे मैं लगाता हूँ, तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की साई करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफा अरफात में ठहरो जैसे मैं ठहरता हूँ, शैतानों को मारो जैसे मैं मारता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो सिर्फ पिछली उम्मतों की तरह मत रख, बल्कि नियत कर जैसे मैं करता हूँ, जिक्र कर जैसे मैं करता हूँ, उसके बाद रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ, मगरिब पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, साथ में इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। गोया नबी बता रहे कि मेरी सुन्नत पे चल, तवज्जो रहे, मेरी कॉपी कर, ओबे माई सुन्नत, मेरी सुन्नत पे चल के तो देख। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तो अल्लाह को राजी करना है तो सुन्नते पाके मुस्तफा के जरिए राजी करो। टारगेट वही है, आए हैं उसी को राजी करने। राजी करने की पद्धति भी सबकी अलग अलग होती है। एक मिसाल में इस मौके पे, क्योंकि उलमा भी बैठे हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं इसे भी थोड़ा सा और क्लियर कर दूं ताकि और मफहूम समझ में आ जाए कि अल्लाह की रजा का राज क्या है। तवज्जो है आप लोगों की? देखिएगा, सादाते किराम का नूरानी काफिला है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं और सैयद इरफान शाह साहब, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे, मैं इस काबिल नहीं हूं लेकिन मिसाल दे रहा हूं, हम दोनों, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना, मेरी कोशिश ये होती है ऐसी मिसाल दी जाए कि अगर कोई ये नियत करके आया है कि नहीं समझना है तो इंशाअल्लाह वो भी समझ के उठे। मैं और सैयद साहब किबला साहिब सज्जादा, हम दोनों ज्यादा हकदार हैं कि हम दोनों को राजी किया जाए। तो ये बात बिल्कुल उर्दू ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है कि जब अधिकार दो का है तो राजी भी दो को करो। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हम दोनों ज्यादा हक रखते हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अल्लाह ये कौन सी बात हो गई। अधिकार दो का, राजी एक को राजी करने से दूसरा राजी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे मैं नात पढ़ रहा था, आप लोग नजर पेश कर रहे थे, तो वो नजर कहां जा रहा था? मेरे पास जा रहा था ना। बोलो, ये हदिया कहां आ रहा था? बोलिए। तो मैं राजी होऊंगा ना, हजरत क्यों राजी होंगे? और अगर आप हाथ चूम करके हजरत को कुछ पेश करें तो हजरत राजी होंगे, मैं कैसे राजी होऊंगा? तो यार, जिसको राजी किया जाता है राजी भी वही, बोलिए, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही राजी होता है। ऐसा नहीं कि एक को राजी करो तो दूसरा राजी हो जाए, दूसरे को करो तो पहला राजी हो जाए, ऐसा उमूमन नहीं होता। मगर आओ कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह पाक का इरशाद, अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए। अन युरदू हो है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अन युरदू होमा नहीं है। ये नहीं कहा गया कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उन दोनों को राजी किया जाए, नहीं। फरमान ये है कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे, वाहिद मुज़क्कर की ज़मीन, उसे राजी किया जाए। अब तुम ही बताओ किसे राजी किया जाए?
तो फिर नहवियों ने फैसला सुना दिया कि जब जमीर एक हो मर्जा दो हो, तो जो मर्जा जमीर के ज्यादा करीब है बस उसी को असल मान लो। मतलब साफ। अब समझ में आ गया कि अल्लाह की तो हम पसंद जान ही नहीं सकते, पसंद बताया मुस्तफा ने। अब अल्लाह को राजी करना है तो रसूलुल्लाह का दामन थाम लो, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिससे मुस्तफा राजी उससे खुदा राजी। मतलब साफ है। गोया इस आयत के जरिए रब ताला ये फरमा रहा कि ये महबूब तेरी रजा ही मेरी रजा है, तेरी बात मेरी बात, जो तुम्हें राजी करे मुझे राजी करे। मैं मुहिब हूँ, तुम महबूब हो, मैं लवर हूँ, तुम बिलवड हो, मैं चाहने वाला हूँ, तुम मेरी चाहत हो। अब जो तेरा है वही मेरा है, जो मेरा है वो सब तेरा है, हम में कोई तेरा मेरा नहीं। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने डंके की चोट पे कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहजादाए हुजूर गाज़ीए मिल्लत। यही वो रजा है मेरे दोस्तों, जो मकाम रजा, ये बड़ा कीमती मकाम होता है। इसको समझने के लिए अगर 9-10 बजे मैं बोलता तो शायद ज्यादा मुनासिब होता, लेकिन अगर ये बात मैं खानका में नहीं बोलूंगा तो क्या खामखा में बोलूंगा। तो अगर समझ में आवे तो एक बार सुभान अल्लाह कहना, ना समझ में आवे तो 2 बार कहना, ताकि कम से कम कहने का सवाब मिल जाए। याद रखना इस मकाम रजा को समझाने के लिए, क्योंकि जब तक ये मकाम रजा समझ में नहीं आएगा तुम्हें ये रजा वाले समझ में नहीं आएगा। बहुत पूरी तवज्जो के साथ। ये जो नफ्स है ना, जो हमारे अंदर है, ये बड़ी अजीब चीज। ये तो आपने सुना है कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, सुना है ना? कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठा के बताओ कि शैतान इंसान का क्या है? हाँ, खुला, ओपन एनिमी ऑफ ऑल मैनकाइंड। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। एक किताब है, सरसरी तौर पे मैंने कभी देखा था, मनाकिबुल महबूबैन, जिसके अंदर हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह के हालात और उनके मकूलात, आपने अपने मुरीदों में क्या क्या इरशाद फरमाया, वो भी उसको ख्वाजा नजमुद्दीन सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने पूरा नकल किया। और ये तौसा शरीफ में छपी हुई है किताब। मैं हजरत ख्वाजा सुलेमान की नशिस्ती गुफ्तगू का एक हिस्सा आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो किस शान का तख्ते सुलेमान पे बैठा हमारा पीर पठान था। तैयार है ना? बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिए। तो शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन, ये तो खुला हुआ है। कैसा है? एक और दुश्मन है जो शैतान से भी डेंजर है, मगर वो छुपा हुआ है। और उस छुपे दुश्मन को नफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नफ्स, डिजायर, वासना, लस्ट, जो चाहो कहो, वो नफ्स अंदर जो है। और एक बात बताऊं बड़ी दिलचस्प, कि शैतान और नफ्स ये दोनों एक दूसरे से बड़ी गहरी दोस्ती है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। जहां शैतान की दाल नहीं गलती वहां नफ्स अपनी दाल गला देता है। इतना डेंजर है। आप सोचो ना, इब्लीस को शैतान कैसे बहकाता, वो तो खुद सबका सरगना था। नफ्स ने बहकाया कि अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर। ये नफ्स इतनी डेंजर चीज है। तो दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। मिसाल के तौर पे शैतान ने बहकाया, दिल में एक वसवसा डाला कि शराब पी लो। शैतान ने दिल में एक वसवसा डाला, शराब पी लो। तो नफ्स जानते क्या करता है? जो अंदर आपके है,
वो उस शराब पीने को मुदल्लल बना देता है कि शराब जरूर पीना, पीने से पेट अच्छा रहेगा, सिस्टम सही रहेगा, नींद अच्छी आएगी, ये रहेगा, इतनी दलील दे देगा कि ना पीने वाला भी पी ले। कभी अगर नफ्स ने बहकाया तो शैतान उसे मुदल्लल कर देता है। यानी दोनों की संगत और जो कोऑर्डिनेशन है वो मिल के इंसान के साथ दुश्मनी करते हैं। अब आप कहोगे कि रमजान का चांद दिखते ही शैतान को जंजीर में जकड़ दिया जाता है, सुना है ना, शैतान को कैद कर दिया जाता है। हमें तो जब शैतान कैद हो जाता है रमजान में तो रोजा क्यों छोड़ते हो, झूठ क्यों बोलते हो, ये कौन बहका रहा है? ये वो नफ्स है जो तुम्हारे अंदर। तवज्जो, ना समझो कि शैतान कैद में है तो कुछ नहीं होने वाला। शैतान का भी काम नफ्स को करना पड़ता है। मिर्जा गालिब साहब दिल्ली में अपने साथी शोरा के साथ बैठ करके रमजान के दिन 12 बजे दोपहर में आम खा रहे थे, कमरे में छुप के खा रहे थे। दाग साहब ने दरवाजा खटखटाया, अंदर गए, सबको आम खाते देखा तो कहा, अरे मिर्जा साहब क्या गजब है, रमजान के महीने में 12 बजे आप आम खा रहे हैं। अरे रमजान में तो शैतान भी कैद कर दिया जाता है। तो मिर्जा साहब बड़े ज़हीन थे, उनका वो जिस कमरे में शैतानों को कैद किया जाता है वो कमरा यही है। तो खैर खाने वाले कोई ना कोई हीला ढूंढ लेते हैं। तो शैतान और नफ्स का ये कोऑर्डिनेशन। हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद सादिक से कह रहे हैं, ऐ फर्जंद, इससे पहले कि शैतान तुझ पे गालिब आए तू नफ्स को अपना बंदा बना दे, शैतान तेरा बंदा बन जाएगा। बल्कि खुद मेरे मखदूम पाक ने एक मकाम पे फरमाया कि लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। ये सवाल सुन के लोग चौंक गए कि बंदे के बंदे हैं, हम तो बंदे अल्लाह के हैं और आप कह रहे हैं लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। तो मखदूम पाक ने फरमाया लोग नफ्स के बंदे हैं और नफ्स मेरा बंदा है। तो तवज्जो चाहूंगा, ये नफ्स है जो शैतान के साथ मिलके आपको बहकाने की कोशिश करता है। जैसे शैतान ने बहकाया कि मोबाइल खोलो और देखो, तो नफ्स अंदर क्या डालता है कि मोबाइल जब खोलोगे, वीडियो देखोगे, यूट्यूब से तुम्हें खबरें मिलेंगी, जानकारी बढ़ेगी, ये नफ्स ने डाला। तो दोनों मिलके अपना काम कर रहे हैं। नफ्स की कुल 6 किस्में, ये बयान करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। 6 कितनी? 6। जो सबसे गंदा और घिनौना और गुनहगार नफ्स होता है उसे नफ्से अम्मारा कहते हैं। ये वो नफ्स है जो इंसान को बुराई की दावत देता है। ये वो नफ्स है जिसमें बुराई भली लगती है। यानी इंसान गुनाह भी करता है और गुनाह को गुनाह नहीं समझता और इसी के पीछे भागता रहता है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि ये नफ्स जो है अम्मारा, ये काफिरों का नफ्स है। किसका नफ्स है? अब अगर मुसलमान के अंदर ये नफ्स हो तो समझ जाओ उसका इस्लाम कितने डेंजर में। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने लगता है, रब की बारगाह में माफी मांगने लगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, और ये करते करते उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से अम्मारा से तरक्की करके नफ्से लव्वामा बन जाता है। नफ्से लव्वामा की कैफियत ये है कि उसे गुनाह लगते हैं लेकिन करके वो शर्मिंदा होता है, फिर तौबा करता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे को अपने गुनाहों से नफरत होने लगी, उसकी रुसवाई हर जगह हंसाई इतनी होती कि वो कंप्लीट तौबा कर लेता है। ए अल्लाह मैं तौबा करता हूं कि न मैं शराब पीऊंगा, न ज़िना करूंगा, न ऐसा करूंगा, न वैसा करूंगा। जब वो तौबा नसूह करके आगे बढ़ता है तो फिर उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से लव्वामा से आगे बढ़ के नफ्से मुल्हिमा बन जाता है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। और इसी नफ्से मुल्हिमा को नफ्से मोमिना भी कहते हैं, यानी मोमिनीन का नफ्स। किसका नफ्स?
कितने हो गए? जोर से बोलो। 3। पहला काफिरों का नफ्स, दूसरा गुनहगारों का नफ्स, तीसरा मोमिनीन का नफ्स। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे को नेकियां भली लगने लगती हैं, नेकियों ही में अपनी जिंदगी गुजारता है, रात दिन इबादत और इताअत में, और उसे इतनी इताअत, इतनी इबादत, इतनी बंदगी, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी कि उसे दुनियादारी से चिढ़ होने लगती है। उसका नफ्स, उसका दिल इबादत इलाही में से मुतमईन हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। इसी संतुष्टि की वजह से उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से मुल्हिमा से आगे बढ़ के नफ्से मुतमईन्ना बन जाता है। और फिर वो नफ्स बनता कि आवाज आती है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन, अपने रब की बारगाह में राजी होते हुए, मर्जी होते हुए आ जा, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। फिर एक वक्त आता है कि बंदा इबादत न जन्नत के लिए करता है, न जन्नत पाने के लिए, न जहन्नम के डर से। वो अल्लाह को सिर्फ अल्लाह के लिए मानता है। वो अल्लाह की इबादत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अल्लाह से मोहब्बत है। वो अल्लाह की रजा के पीछे दौड़ रहा है। वो हर वो काम करता है जो अल्लाह को पसंद है, रज़ाए इलाही में अपनी जिंदगी को गुजार देता है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, बस एक ही चीज उसके दिमाग में चलती है, कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी हो जाए। वो हज भी करेगा तो इस नियत से कि अल्लाह राजी हो जाए। नमाज ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रज़ाए मौला के लिए, काम ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रज़ाए मौला के लिए, मुरीद भी ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रज़ाए मौला के लिए हासिल करता। वो बंदा उस मकाम पे पहुंच जाता कि मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते कि उस बंदे की जिंदगी रज़ाए मौला में ऐसा गुम हो जाती है कि उसे अपने पीर के जलवे में खुदा का जलवा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नाम भूल रहा हूँ, पाकिस्तान में उनका मजार है, हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा। फरमाते हैं कि जब मैं अपने मुर्शिद बरहक की खिदमत में रहा और ये तलकीन सुनता रहा, ये तलकीन सुनता रहा कि बस वही करो जिससे अल्लाह राजी हो, वही करो जिससे अल्लाह राजी हो, मैं करता रहा करता रहा करता रहा, तो मेरी कैफियत ऐसी हो गई कि मेरा इश्क मेरे रब से भी की तरफ भी बढ़ रहा है, मेरे पीर की तरफ भी बढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो मकाम होता है जहां बंदा तालिब होता है, तालिब होता है, रब की जात मतलूब होती है। फिर एक मौका और आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। फिर एक मौका और आता है, माशाअल्लाह, एक मौका और आता है जब बंदा मौला की रजा में, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं और जो कैच नहीं कर पा रहे हैं वो चुप रहेंगे ताकि मैं फिर दोहरा सकूं, लेकिन जो कैच कर रहे हैं वो बोलेंगे जरूर, ठीक है ना। बंदा फिर अल्लाह की रजा में जब सुबह शाम रातों दिन गुजारने लगता है, जब उसे अपने पीर के जलवे में मौला का जलवा नजर आने लगता है, जब वो न दिन के उजाले की खबर न रात के अंधेरे की खबर, जमाले यार को अपने सामने रखकर हजरत जमालुल औलिया की जबान में यह कहता कि मन के मंदिर में बिठाकर मैं तेरी पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं। जब वो इस कैफियत में डूब जाता है तो फिर एक मौका ऐसा आता कि फिर उसका नफ्से राजिया नहीं बल्कि नफ्से मर्जिया बन जाता है। अब वो तालिब नहीं मतलूब बन जाता है, वो मुहिब नहीं महबूब बन जाता है। यानी पहले तो पीर महबूब था, वो मुहिब था, पीर चाहत थी, वो चाहने वाला था, मगर फिर वो वक्त आया कि पीर चाहने वाला बन गया, मुरीद ही चाहत बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि हजरत पीर पठान सरकार सैयदना ख्वाजा गौसे ज़मान हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह
उनके बड़े बेटे और उनके जानशीन बरहक हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनके पोते, आप सब उनका नाम जानते होंगे, हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह। ये तीनों मकाम कुतुबियत पर फाइज थे। और ऐसा बहुत कम होता है कि बाबा भी कुतुब हो, दादा भी कुतुब हो, पोता भी कुतुब हो। ये पूरा खानवादे गौसिया कुतुबिया था। इसी किताब में मैंने पढ़ा मनाकिबुल महबूबैन के अचानक जो है आपके पोते हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो। ऐसी बीमारी, तवज्जो चाहूंगा, ऐसी बीमारी कि जितने हुक्मा थे, जितने वैद्य थे, सबने इलाज करने से मना कर दिया। किसी के बस में नहीं था, क्या करे, नाउम्मीदी। हजरत ख्वाजा सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त बकायदे हयात नहीं, आपका तख्त है, और उनका पोता मौत और जिंदगी के बीच में है। हकीमों ने फैसला कर दिया इलाज नामुमकिन। अचानक हजरत ख्वाजा जो आपके साहबजादे थे गुल मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मन में ख्याल आया। उसी वक्त हजरत सरकार ख्वाजा जमालुल औलिया हजरत सैयद जमाल शाह बुखारी अपने मुर्शिद के गांव तौसा में थे। पता नहीं किस मस्ती में थे, किस कैफियत में थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाबा से, अब देखें हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा यानी हजरत ख्वाजा गौसे जमान पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि मेरा ये मुरीद, ये जमाल शाह जो है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने जज्बो सुलूक की एक खास मंजिल इसे अता की है। जब कभी जरूरत पड़े तो इससे कहना ये इनकार नहीं करेगा। पीरजादा हजरत नूर गुल मोहम्मद पीरजादा अपने बाबा के मुरीद की बारगाह ये मारूजा पेश करता है कि यह बाबा, जमालियों अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी निस्बत पे नाज करो। पीरजादा हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद फरमा रहे कि यह जमाल शाह, वक्त आ गया है मैं आपसे कुछ अर्ज करूंगा। हुजूर आप तो मेरे पीर की निशानी, आप तो मेरे मखदूम ज़ादे हैं, आका ज़ादे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। का मेरा बेटा अल्लाह बख्श बीमार है और बहुत मोहलिक बीमारी में मुब्तला है। सारे डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों, वैदों ने हाथ खींच लिया इलाज करने से। मैंने अपने बाबा के कान से सुना है, उनकी जबान से सुना है, अपने कान से सुना है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने जज्बो सुलूक के असरार अता किए हैं। तुम सिर्फ सालिक नहीं, जज्बी कैफियत वाले मजजूब भी हो। जरा सा आंख बंद करके मुराकबा करके इस्तिखारा तो करो कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा या मरेगा। आए एक वली अपने पीर के मुरीद, अपने बाबा के मुरीद से कह रहा है जरा इस्तिखारा। इतिहास गवाह है, ये किताब मनाकिबुल महबूबैन, इसकी औराक गवाह है कि आपने फिर इशा के बाद इस्तिखारा किया और इस्तिखारा करके सो गए। ख्वाब देखा और उस ख्वाब की कैफियत को अपने पीरजादा हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद की बारगाह में पेश किया और कहा कि घबराइए नहीं, आपके बेटे अल्लाह बख्श को कुछ नहीं होने वाला। क्या देखा आपने? का मैंने यही देखा कि आपके बाबा का तख्ते सुलेमानी सजा हुआ था। एक नूरानी शक्ल वाले कोई आए और उन्होंने आपके बेटे अल्लाह बख्श को उठा करके उनके दादा ख्वाजा सुलेमान के तख्त पे बिठा दिया। ये सुनते ही हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद ने गले लगाया और ये मंजर देखकर हजरत ख्वाजा जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। जब रोने की वजह आपने पूछी तो कहा इसकी ताबीर ये है कि अब हजरत ख्वाजा सुलेमान का अगला जानशीन आपका बेटा होगा, यानी आपका इंतकाल पहले हो जाएगा और आपका बेटा अल्लाह बख्श तख्ते सुलेमान पे विराजमान होगा उनका जानशीन बनके। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पीरजादे की उम्र ज्यादा नहीं है। आप जरा सोचो, इस कैफियत को महसूस करो।
ये रवायतें तो तुम सुनते आए हो कि पीर ने नजर भर के देखा तो मुरीद का काम हो गया, पीर ने अता किया तो मुरीद का काम हो गया, पीर ने लब हिलाया तो मुरीद का काम हो गया। मगर जरा देख मुरीदों, जब मुरीद हजरत सैयद जमाल शाह जैसा हो तो पीर खाना भी रक्स करते हुए, रश करते हुए कहता है कि उस खानकाह का कौन बाल बीका करेगा। अरे जहां मुरीदों का आलम यह है कि मकाम रज़ा पर फैज होते हैं, वहां पीरों का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजाने हुजूर शाह जमालुल औलिया, फैजाने हुजूर शाह जमालुल औलिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये है मकाम रज़ा मेरे दोस्तों। उन्हें पता है कि इस जमालुल औलिया ने, इस सैयद जमाल शाह बुखारी चिश्ती ने अपनी जिंदगी को, अपनी मर्जी को मौला की मर्जी में ऐसा फना कर दिया कि अब लब इसका हिलता है, सब उधर हिलता है। तो पीरजादे ने इल्तिमास किया कि मेरे बेटे को शिफा मिल जाए, और तारीख गवाह है कि हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श ऐसा ठीक हो गए, ऐसा ठीक हो गए जैसे कोई मर्जी ही नहीं थी। तो सोचो यार, तुम कितने खुशनसीब हो, तुम जिस पीर से जुड़े हो उसके फैजान का आलम ये है कि मुरीद तो मुरीद अपने पीर खाने पर भी तवज्जो कर दे तो फिर क्या से क्या हो जाता है। ये बातें बुजुर्गों ने लिखी है, किताबों में पढ़ी जाती है। ये निस्बत पीर और मुरीद के दरमियान की, और जब इस निस्बत का इल्म पीर को हो जाता है तो फिर पीर जो है वो अपने उस मुरीद को अपनी जगह समझता है। वो भी वाकया आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया, कि एक दिन हजरत पीर पठान ख्वाजा सुलेमान गौसे ज़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के सफर पे निकले। इत्तेफाक इसमें भी ऐसा था कि हजरत सैयद जमाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तौसा में, यह जामसर में नहीं था। अब जाहिर है कि जब पीर हज के लिए निकल रहा है तो खानकाह किसके हवाले करें? याद रखो, खानकाह है क्या है, जोर से बोलो। ये खामखा लोगों को नहीं दी जाती, खानकाह किसके हवाले की जाए। उस वक्त आपके अजिल्ले खुलफा वहां मौजूद, एक से बढ़कर एक, ख्वाजा रुकनुद्दीन हो या ख्वाजा नजमुद्दीन हो या ख्वाजा गुल मोहम्मद हो या ख्वाजा अबुल मकारिम हो, एक से बढ़कर एक। मगर दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। हजरत जमालुल औलिया की निगाह कुल करोड़ों सलाम। हजरत मखदूम सरकार ख्वाजा पीर पठान ने किसी और को नहीं, अपने इस मुरीद सादिक का इंतखाब किया, अपने इस मुरीद खलीफा का इंतखाब किया और कहा कि मैं तो जा रहा हूं हज में। और उस जमाने में ये 6 घंटे 8 घंटे का सफर नहीं होता, आना जाना मिला करके पूरा साल लगता था। इसीलिए उस सफर को आमुल हज कहते थे कि ये हज का साल है। इस साल मैंने हज किया, यानी पूरे साल हज का सफर किया। साल भर की बात थी। इतना कहा कि सैयद जमाल शाह, मैं अपना तौसा आपके हवाले कर, आप पर मुझे काबिल एतमाद है, पूरा भरोसा आपके हवाले कर रहा हूं, कह दिया और चले गए। लेकिन अमानत कैसे उसकी पासदारी की जाए, जरा सीरत जमालुल औलिया में देखो। आप फरमाते हैं कि ये जुमला मेरे लिए इतना बावजन था, मुझे रात दिन ये खौफ खाए रहता था कि ये मेरे पीर की बस्ती, ये जामसर और बीकानेर होता तो मैं किसी भी तरह एडजस्ट कर लेता। ये तो दयारे यार है, ये तो दयारे यार है। अगर यहाँ एक चूटी भी ना हक मारी गई तो मैं मैदान कयामत में अपने पीर के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसी पसो पेश में रात को भी जागते थे, दिन में भी जागते थे।
पूरे तौसा की रखवाली भी करते थे और इस कोशिश में रहते थे किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत ऐसी ना हो जो मैं पूरी ना कर सकूं। खानकाह में लंगर चलता था तो खुद अपने हाथ से बांट बांट के हजरत जमालुल औलिया खिलाते थे। मामला दयारे यार का था। कहाँ का था? जोर से बोलो। दयारे यार का था। अल्लाह की मर्जी देखो, कज़ाए मुबरम देखो कि उसी बस्ती में एक शख्स का इंतकाल हो गया और इस अंदाज से हुआ। इंतकाल होना ये कोई गैर फिक्री चीज नहीं, रोजाना लोग मरते हैं, लेकिन जब इंतकाल की खबर हजरत जमालुल औलिया ने सुनी तो दिल हिल गया। मन में ख्याल आया कि मेरे पीर ने कहा था जैसा मैं छोड़ के जा रहा हूं वैसा लौटाना। मैं तो वैसा ही लौटाने की कोशिश में लगा था, ये एक शख्स गुजर गया। अरे गुजरना था तो मुर्शिद के आने के बाद जाता। अल्लाह की मर्जी, मगर इस तसव्वुर से, इस ख्याल से कि मैं अपने पीर को क्या जवाब दूंगा, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मुनाजात करते रहे, इसी तगोदो में रहे, परेशान रहे। या अल्लाह कोई सबील निकाल दे। तारीख गवाह, तारीख सुलेमानिया पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि उसी जमालुल औलिया ने अपने मुर्शिद की भक्ति में डूबकर जो मकामे रजा के मनसब पे फाइज था, जब आंखों से कौसर और सलसबील का धरना जारी किया तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रहमत खुदा को भी जोश आ गया। आवाज आई, ऐ सैयद जमाल शाह घबरा मत, जिस बंदे के रोने का तुझे इतना गम है मैं तेरे पीर के आने से पहले उसे जिंदा कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जिंदगी मिल गई। ये है शान, यही करामत। वली दिखाए तो करामत कहते हैं, नबी दिखाए तो मोजज़ा कहते हैं। ऐ जमालियों, तुम अपनी निस्बत और किस्मत पे नाज करो, तुम उस मुर्शिद बरहक से वाबस्ता। अरे जो सिर्फ बीमारों को शिफा नहीं बल्कि अगर आंसुओं की धारा बहा दे तो मुर्दे को जिंदगी भी मिल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं, ये बड़ा यूनिक मकाम है। आपने पढ़ा होगा तारीख में, अगर करामात आप पढ़ें बुजुर्गों की तो आप देखेंगे कि जहां दीन को जरूरत हुई वहीं करामत। वली के लिए करामत दिखाना जरूरी, हाँ ये एक इजाफी चीज है कि अल्लाह ताला ने उसकी जबान को सैफुल लिसान बना दिया, वो एक अलग है। वली वो है जो अल्लाह का दोस्त हो, अल्लाह का महबूब हो। मगर मकाम रजा ये एक ऐसा मकाम होता है जो औलिया में टॉप क्वालिटी का मकाम होता है, औलिया सिद्दीकीन का मकाम। इन्हीं में अगवास होते हैं, अक्ताब होते हैं, नौजबा होते हैं, नौकबा होते हैं, रोजबा होते हैं, इन्हीं में मजाजीब होते हैं, सालिकीन इन्हीं में होते हैं। और आसान कर दूं, ये वो अल्लाह वाले हैं जिनको अल्लाह की तरफ से सरकारी पोर्टफोलियोज मिलता है कि तुम इस इलाके के कुतुब हो, तुम उस इलाके के गौस हो, वगैरह वगैरह। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा मकामे रजा पे फायज होता है तो उसे यह हुक्म दिया जाता है कि अब तुझे अपनी जिंदगी को सिर्फ अल्लाह की रजा में फना कर, यानी करामत जहां दीन को जरूरत हो वहीं दिखाना, करामत नहीं दिखाना। तो हजरत जुन्नून मिस्री इसकी 3 कैफियतों को बयान करते हैं। मैं एक कैफियत बयान करके बात को खत्म करूंगा। एक कैफियत, और वो क्या है? तर्कुल इख्तियार बिमुर्रिल क़ज़ा, यानी जब कोई हादसा हो जाए, तवज्जो है ना, कोई घटना घट जाए तो उस घटना घटने से जो गम पैदा हो, उस गम पर अपने पावर को न दिखाना, ये है मकामे रजा। क्या है मकामे रजा? इसकी एक मैं मिसाल दे दूं तो आप सब समझ जाएंगे। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना होगा। सिंधिया, राजा सिंधिया जिनकी बारगाह में हाथ बांधे खड़ा रहता है,
सिलसिले शुत्तारिया के पीर, बड़े अजीम गौस अपने वक्त के और मकाम रजा पे फाइज। एक मर्तबा वो अपने परिवार सहित ग्वालियर से निकले तो राजा ने ख्वाहिश की कि बाबा आप जा तो रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी रियासत की सीमा है वहां तक मेरे सिपाही आपके साथ रहेंगे। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर ने मना नहीं किया, ठीक है चल पड़े। जहां तक सीमा थी सारे सिपाही साथ में थे, सीमा समाप्त हुई सिपाहियों ने साथ छोड़ दिया। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर अपने परिवार सहित निकले, उनकी बीवी, बच्चे, भतीजे, बहू सब उनके साथ थे। एक 9 साल की उनकी नवासी भी थी। कौन थी? 9 साल की नवासी भी थी और वो भी साथ में थी। सफर चल रहा था कि इसी दौरान डाकुओं ने चंबल के करीब में हमला कर दिया। और जब डाकू हमला करते हैं तो जानते हैं क्यों करते हैं? जो कुछ मिला लूटने लगे, सारा सामान लूट लिया, मगर ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर क्योंकि मकामे रजा पे फाइज थे तो कोई करामत नहीं दिखा। इसमें ऑर्डर होता है कि यू डोंट शो योर करामत अनटिल, जब तक के दीन की जरूरत ना हो। जहां करामत दिखाना जरूरी ना हो, जब तक ऐसी नौबत ना हो, यू कांट शो। करामत नहीं दिखा, बिल्कुल इस्तिकामत दिखा रहे हैं। सब कुछ लुट गया, हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर का कदम बिल्कुल साबित है। इसी दरमियान एक डाकू ने आगे बढ़ के आपकी 9 साला नवासी के कान में सोने की बाली जो उसे इस तरह नोचा कि कान से खून का धारा जारी हो गया। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी नुक्ता, खून का धारा जारी हो गया। और वो खून का धारा ऐसा था कि उस बच्ची का पूरा कपड़ा खून से लहूलुहान हो गया। चारों तरफ खून ही खून। अपनी नवासी के कान से बहता हुआ खून का धारा देखकर हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर का कदम इस्तिकामत लड़खड़ा गया, मकाम रजा लड़खड़ा गया। आपने मंगल गिरह को हुक्म दिया। किसे? जोर से बोलो, किसे? मिर्रीख को हुक्म दिया, ऐ मिर्रीख नीचे उतर, और जिन जालिमों ने ये हरकत की है सबकी गर्दन को कलम कर दे। 500 की तादाद में डाकू थे, सबकी गर्दनें उस मिर्रीख ने काट दी, करामत दिखा दिया। थोड़ी देर के बाद एक निदा आई, ऐ गौस मोहम्मद ये तूने क्या किया? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी करामत दिखाने के लिए? मामला फैमिली का था। अर्ज किया है बारित इलाह, मैं मजबूर हो गया था, मेरी नवासी के कान से खून का धारा जारी हुआ, मैं इस कैफियत को हैंडल नहीं कर सका और मुझसे ये हो गया। मैंने करामत दिखा दी, अगर कोई गलती हो तो करीमा परवरदिगारा माफ फरमा। आवाज आई, तूने एक बच्ची के लिए 500 लोगों को मार दिया। ख्वाजा गौस मोहम्मद ने अर्ज किया, मौला ये सब तो जालिम थे, ये कुफ्फार थे। अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ऐ गौस मोहम्मद काफिर थे लेकिन थे तो मेरे बंदे न, मैं रब्बुल आलमीन हूँ। जो मुझे मानते हैं मैं उन्हें भी खिलाता हूँ, जो नहीं मानते उन्हें भी खिलाता हूँ। मैं सबका मालिक हूँ, सबका रचयिता हूँ। तूने इतना बड़ा बदला ले लिया। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए कि अल्लाह के रहमो करम की बारिश हुई और हजरत गौस मोहम्मद को फिर मकाम रजा पे फाइज कर दिया। अब समझ में आया कि दश्ते करबला में हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई। अब्बास के बाजू कट गए मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। सकीना की प्यास की शिद्दत बढ़ गई लेकिन हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। कासिम की जवानी लुट गई मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। अली अकबर का लाशा खून में नहा गया मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। और नो मोहम्मद का बचपन छिन गया मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। ऐ आका हुसैन आपने करामत क्यों नहीं दिखाई?
आपके बच्चे बगदाद में करामत दिखाएं, अजमेर में करामत दिखाएं, कलियर में करामत दिखाएं, जामसर में करामत दिखाएं, कि चौचा मरहरा में आपके बच्चे करामत दिखाएं। आका आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? मेरा विजदान कहता कि अगर हुसैन अपनी जुल्फ़िकार को दश्ते करबला में गाड़ देते तो पूरा करबला समंदर बन जाता, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अगर आका हुसैन सिर्फ आसमान की तरफ देख लेते तो इतनी बारिश होती कि पूरे करबला में सैलाब आ जाता, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन, अगर प्यारी सकीना अगर अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी पूरी नहरे फुरात कट के खेमे में आ जाती, मगर करामत नहीं दिखाई। हम ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि नन्हे 6 माह के अली असगर को किसी ने करबला की जमीन पे नहीं बिठाया। चाहे तुम सुन्नियों की रवायात पढ़ो, शियों की पढ़ो, यहाँ तक कि इनकी पढ़ो, किसी ने ये नहीं लिखा कि एक लम्हे के लिए भी अली असगर को किसी ने जमीन पे बिठाया। कभी वो बाबा की गोद में, कभी भाई सज्जाद की गोद में, कभी बहन सकीना की गोद में, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में, कभी शहरबानों की गोद में, उम्मे आला की गोद में, कभी अंसार अहले बैत की गोद में, कभी आवाने अहले बैत की गोद में, कभी कनीजाने अहले बैत की गोद में। और जब रात हो जाती थी तो एक कपड़ा बांध दिया जाता था, उस पे अली असगर को लेटाया जाता था, जमीन पर किसी ने नहीं बिठाया। क्यों? अल्लाह करे समझ में आए। क्यों? क्योंकि सबको पता था ये हुसैन के मकामे रजा का टेस्ट है। सबको पता था हुसैन के नफ्से मर्जिया का टेस्ट है। यहाँ करामत नहीं, इस्तिकामत दिखाना है। सबको पता था, मसलहत सब जानते थे, इसीलिए किसी ने नन्हे अली असगर को जमीन पे नहीं बिठाया। सब जानते थे कि अगर जमीन पे बिठा दिया और वहीं बैठे बैठे अगर सकीना से अल-आतश की आवाज सुन ली और सूखे सूखे हुसैन के होठों को देखकर बेचैन हो गए, और इस बेचैनी में अगर अपने पांव की एड़ी को दश्ते करबला में रगड़ दिया तो इस्माइल का पोता है, कहीं दूसरा जमजम न जारी हो जाए, कहीं दूसरा जमजम न जारी हो जाए। हुसैन मकामे रजा पर है और कभी करामत दिखाना जरूरी हो। जैसे इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 13-14 बार कहो हुजूर ख्वाजा खाजगा हिंदल वली अताए रसूल फरजंदे बतूल बागे नबूवत के फूल वाली हिंदोस्ता ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला ने दिखाई। वहां भी करबला में भी पानी पे पहरा लगा था, अजमेर में भी अना सागर पे पानी का पहरा लगा था कि नहीं? वहां हुसैन ने इस्तिकामत दिखाई, यहाँ गरीब नवाज ने करामत दिखाई। 1 सेकंड सब्र नहीं किया, फौरन हुक्म दिया अपने खादिम को, जाओ अना सागर से कह दो तुझे हसन संजरी ने बुलाया। आका हुसैन आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? तो आवाज आई, कहा सुन। दोनों की ड्यूटी अलग थी और उस ड्यूटी में छुपी हुई ब्यूटी अलग थी। हुसैन ने इस्तिकामत दिखाई, गरीब नवाज ने करामत दिखाई। क्यों? क्योंकि हुसैन करबला में इस्लाम फैलाने नहीं बचाने के लिए गए थे, और गरीब नवाज भारत में इस्लाम बचाने नहीं फैलाने के लिए आए थे। बचाने के लिए इस्तिकामत जरूरी है, फैलाने के लिए करामत जरूरी है। इतिहास गवाह है, जब जब जैसी जरूरत पड़ी, जब जरूरत पड़ी बचाने की, तो हजरत जमालुल औलिया ने भी मजर हुसैन बन करके इस्तिकामत दिखाई, और जब जरूरत पड़ी फैलाने की तो गरीब नवाज की इरादत में शामिल होने का हक अदा करते हुए आपने करामत दिखाई।
ये वो खानवादा है कि जिसकी रगों में अगर मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त का डीएनए है तो हजरत गरीब नवाज ख्वाजा हिंदुस्तान की गुलामी का पट्टा भी है। अगर सर पर मुकुट मखदूम हजरत ख्वाजा पीर पठान का है तो जलवा जनाबे सैयदा फातिमा जहरा के खून का भी है। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, इसलिए इधर उधर भटकने से बेहतर है कि इस खानकाह से अपनी जबीने नयाज को वाबस्ता रखो, जोड़ के रखो, मजबूती से पकड़ के चलो, ताकि जब तुम कभी बीकानेर से हनुमानगढ़ तक कहीं भी जाओ तो तुम्हें देखने वाला यही कहे जब जमाली ऐसा है तो जमाल कैसा होगा। सुभान अल्लाह। जब जलाली ऐसा है तो जलाल कैसा होगा, जब लाली ऐसा है तो लाल कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका मुर्शिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जाने रात काफी हो गई, इस मजमून को मैं चाहता और थोड़ा सा। मकामे रजा ये कैसा उन्वान है कि जितना बोलो रात ढलती रहती है, बात चलती रहती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पे तफसील से इस मौजू पे, इस उन्वान पे गुफ्तगू होगी। मौला करीम हम सब की अकीदतों को इस बारगाह से जोड़े रखे और जितने भी हाजरीन इस महफिल में आए हैं अल्लाह ताला सबकी मुराद पूरी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द। तशरीफ रखें आप तमाम हज़रात, तशरीफ रखें। दाऊद सर की कमेटी है, कमेटी जमालुल औलिया, वो हुजूर शहजादा गाजी मिल्लत का इस्तकबाल फरमाने के लिए तशरीफ लाएं। दाऊद सर गांव की कमेटी, हाँ, सरपंच साहब और आपकी मुकम्मल टीम हुजूर शहजादा गाजी मिल्लत का इस्तकबाल शाल और माला के जरिया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उर्से शाह जमालुल औलिया, उर्से शाह जमालुल औलिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उर्से जमालुल औलिया साहिब सज्जादा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हूरे गाते थे तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अशरफी शैदा तुम्हारा करके दुनिया से किनारा, रखता है तुम पे सहारा, लाज
रख लीजिए खुदा रा या नबी सलाम अलैका अस्सलाम सब्ज़ गुंबद के मक्के अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन तू सखी तेरा सफे दरबार है कर करम कर दो तू बेड़ा। इरादा तो मेरा था दुआ करने का, लेकिन आप सभी हजरात को मालूम है कि अपनी महफिल इज्तिमा की रस्म अभी बाकी है, तो महफिल इज्तिमा की रस्म भी होगी और 2:30 बजे एग्जैक्ट फातिहा लगेगी, जो हमारा वक्त मुकर्रर है हमेशा के लिए। तो उस टाइम इंशाअल्लाह दुआ मैं करूँगा। अभी मेरी मोहब्बत है कि हजरत हम सब के लिए दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। खुदा बंदा मलिका बादशाह करीमा कारसाजा बंदा नवाजा बेनियाजा परवरदिगारा मालिक मौला, तो अपने फजल से उर्से पाक की इस तकरीब मुबारक को, इस जलसे मुबारक को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इसमें हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना साहिब उर्स के तुफैल कबूल फरमा। और कोई बेदबी हो गई हो, गलती तसाहुली गफलत हो गई हो तो करीमा हुजूर जमालुल औलिया के सदक़े में माफ़ फरमा। हमारे असातिज़ा मशाइख, हमारे माँ बाप, हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों में नूर, कदमों में सिबात अता फरमा। हमारे दिलों को ईमान की ज़ियाओं से मौला रोशन फरमा। मालिक मौला, इस खानकाह को बामे उरूज अता फरमा। इस खानकाह के फ्यूज़ व बरक़ात न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे आलम इस्लाम तक फैला दे मौला। यहाँ के साहिब सज्जादा या जितने भी शहजादगान मखदूम ज़ादगान हैं, ए अल्लाह, सब पर अपना खास फजल फरमा, करम फरमा और सबको ये तौफीक अता फरमा कि तेरे दीन का झंडा लेकर जिस तरह इनके असलाफ चले फिरे हैं ये भी चलते फिरते रहे। मालिक व मौला, इस उर्स में साहिब सज्जादा की मोहब्बत है, इस फकीर को माइक दिया दुआ के लिए, मनानम के मन दानम। लेकिन मैं यही अर्ज करूंगा कि जिसके मन में जो भी तमन्ना है, जो भी मुराद है, आज इस बामुराद खानकाह के सदक़े में उसे पूरी फरमा दे मौला। जो जिस उम्मीद के साथ आया है उस उम्मीद को पूरी फरमा दे मौला। जो बेरोजगार हैं बरसरे रोजगार फरमा, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं सुबुकदोश फरमा मौला। जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा और जो तेरी रहमत में मुंतकिल हो गए उनकी मगफिरत फरमा। ए अल्लाह पाक परवरदिगारा मालिक को मौला, जो लोग जिनके घरों में बच्चियां जवान हैं, रिश्ते दरकार हैं, दस्ते गैब से बेहतर मुवाफिक रिश्ते अता फरमा। परवरदिगारा, बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक फरमा। ए अल्लाह, तू बस हमें अपना मोहताज बनाए रख, किसी गैर का मोहताज न बना। मालिक को मौला, फजल फरमा, तुझे फजल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व बिहुर्मतिल फातिहा। قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي